यहाँ पे हमारे पास में चावल है, ठीक है, फिर क्या है, गेहूँ है, और फिर क्या है, आटा है, ठीक है। अगर हम चावल को भी पीसेंगे तो क्या बनेगा उसका, और गेहूँ को भी पीसेंगे तो क्या बनेगा उसका। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। हम एक एक करके यहाँ पे सैंपल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें ले रहे हैं चावल, क्या हो रहा है, छन जा रहे हैं पूरे, ठीक है। फिर हम लेंगे गेहूँ, पूरे छन जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, अब आटा, छन रहा है ये आटा, नहीं छन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का, क्या रीज़न है इसके पीछे का। इसका आटा बनाया, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, ये छन रहा है क्या, नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा। हाँ, ये बारीक है, इसकी साइज़ क्या हो गई है, कम हो गई है ना। इसको हमने क्या किया, पार्टिकल साइज में लेकर आया। बना किससे है वो, गेहूँ से ही बना है। किससे बना है, बट व्हाई इट इज़ एंड हाउ इट इज़, क्वेश्चन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम करके देखो एक बार, पहले इधर से, हाँ उठा ऊपर, उसको हो गया पूरा। फिर गेहूँ उठाया, वो भी हो गया, ठीक है। और लेकिन जब आप आटा उठाया, ठीक है, ठीक है, अरे इसने क्या जादू कर दिया यहाँ पे, है ना। ये डायरेक्ट ऐसे उठा रहे तो छन जा रहा है ना। ज़्यादा बारीक तो नहीं दिया है ये आटा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से उठाना है आपको, मतलब सेम रखना है। ऐसे 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 करेंगे तो ठीक है, वो तो छनने वाला है। लेकिन अगर आप उसको, है ना, नेचुरल वे में उठाएंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। शायद ये ऐसे हिला रहा है तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो आटा छन रहा है। तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है बेटा, वो है पीजी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसका नाम है नैनो साइंस एंड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी। अगर आप शक्कर जो है ऐसी साधारण खाते हो, ठीक है, तो आपको टेस्ट कैसा लगता है उसका, थोड़ा देर सलाइवा के साथ में, आपके राल के साथ में जब वो इंटरेक्ट करती है तो थोड़ा मीठा तो लगता ही है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है उसको घुलने के लिए। डायरेक्ट आपने अगर उसको मिक्सर में बारीक किया और फिर ज़बान पर रखा, कैसा लगता है, ठंडा लगता है थोड़ा सा, और सट से अंदर जाती है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा सादी मिर्ची अगर आप खाते हो, ठीक है, और उसी मिर्ची का ठेसा बना के खाएंगे तो क्या अच्छा लगता है, दोनों में ठेसा अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो जब हम पार्टिकल साइज डिक्रीज करते हैं, ये मोटा है, ठीक है, इसकी साइज हम क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है, ठीक है ना। ये एटॉमिक साइज है, कौन सी साइज है, ये एटॉमिक साइज है, ये उससे बड़ी साइज है, ठीक है। ये पार्टिकल साइज है, ये कौन सी साइज है, पार्टिकल साइज, मतलब थोड़ी मोटी साइज है, ठीक है। तो जब भी हम क्या है, किसी भी चीज की साइज क्या है, डिक्रीज करते हैं, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, यही हमको यहाँ पे दिखाना है। तो इसके अंदर में क्या होता है ना, पार्टिकल साइज डिक्रीज करने की वजह से, ठीक है ना। आँखी में गया बेटा आपके, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि देयर विल बी द चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम। समझ में आ रहा है। उतना ही नहीं, लड़कियां खासतौर पे क्या है, सोने की चीज़ें पहनती है, नेकलेस पहनती है ना, या फिर हम बोलेंगे बहुत सारी चेन वगैरह पहनती है। अभी तो बहुत महंगा हो गया, 90,000 के पार चले गया सोना, नहीं क्या। अभी शायद ही पहनेंगी, विंटेक्स के पहनेंगी शायद, नहीं क्या। लेकिन रियल जो गोल्ड होता है वो कैसा होता है, येलोइश होता है। क्या होता है, लेकिन अगर उसको हम साइज डिक्रीज करें और नैनो साइंस के अंदर में लेकर जाए तो क्या होता है, उसका कलर, है ना, इस ये लड़की का जो टी शर्ट का कलर है ना, दिखाओ बेटा, दिखाओ ना, कौन सा कलर है, पिंक कलर है। कौन सा कलर है, पिंकिश कलर। तो इस कलर में आपको गोल्ड दिखेगा। क्या दिखेगा, हाँ। तो अगर आप गोल्ड की भी साइज डिक्रीज करते हैं तो वो आपको पिंकिश दिखेगा। कैसे दिखेगा, हाँ, दैट इज द रियल कलर, हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेकर आए तो कैसे दिखता है आपको, गोल्डन दिखता है। कैसे दिखता है, समझ में आया डेमोन्स्ट्रेशन से। तो किसी भी साइज की पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की साइज अगर डिक्रीज करेंगे तो देयर विल बी द चेंज इन द, यस, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये जो चीज़ हम खाते हैं उसमें भी देखते हैं और नेचुरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके फाइन।